नेक्स्ट डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। निफ्टी का चार्ट आपके सामने और निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में आपको पिछली वीडियो में जो वीकली एनालिसिस की थी हमारी, साफ साफ बताया था मार्केट नीचे से आपको रिकवरी लेता हुआ दिखाई देगा और तेजी दिखाई देगी। हालांकि डेली अपलोड करने वाली वीडियो इस वीक में आपको नहीं मिली है, वीकली वाली ही में हमने ये टारगेट दिया था आपको अपसाइड का। मार्केट उसी रेंज में नीचे से रिकवर बार बार होती हुई आपको दिखाई दी होगी। और देखिए फ्रेंड, हम न आपको एफआईआई या डीआईआई का डाटा देते हैं, न ही और कोई चीज़ आपको बताते हैं कि ऑप्शन चेन को रीड कीजिएगा, न ही कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल करके आपको देते हैं। हाँ, कुछ बेसिस हैं, कुछ फंडामेंटल हैं हमारे, उन्हीं के आधार पर आपको टारगेट देते हैं। सभी के टारगेट आपको लगभग अचीव होते हुए दिखाई देते होंगे। तो चलते हैं एक बार निफ्टी की तरफ। निफ्टी में जो अभी ये जो तेजी का ट्रेंड चला हुआ है, ये एक अपसाइड का चैनल है फ्रेंड। देखिए ये सपोर्ट थी नीचे हमारी 23,950 पर। 23,950 के नीचे हमने बोला था आवरली टाइम फ्रेम की कैंडल है ये, कि आवरली कैंडल कोई भी इसके नीचे क्लोजिंग दे और उसका प्राइस ब्रेक हो तो फ्रेंड हम सेल साइड में एंट्री दोबारा बनाएंगे यहाँ से, और सेलिंग देखने को मिलेगी यहाँ से 23,500 की तरफ। लेकिन यहाँ पर बना हैमर, बुलिश हैमर। बुलिश हैमर अपसाइड में एक्टिवेट भी हुआ और देखिए इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ है कहीं पर भी। दोबारा तेजी मिली, तेजी के बाद उसी लेवल तक गिरावट और एक पैटर्न कंटिन्यूअस चला है, एक अप चैनल बनाता हुआ। अभी मार्केट में तेजी है, ये तेजी का लेवल आपको इस चैनल के करीब लगभग 700 से 750 की रेंज दोबारा यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है प्राइस निफ्टी का मंडे को। तो फिर क्या करना है हमें, यहाँ पर फिर से एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। किस लेवल तक? 24,500 तक। 24,500 तक नीचे की साइड में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग है फ्रेंड, क्लोजिंग के ऊपर हम बुलिश रहेंगे, इसके नीचे निकलेगा तो सेल साइड में जाने के चांस है। अगर देखिए अनुमान के मुताबिक निफ्टी गैप अप मिले और इस रेजिस्टेंस को फेस करते हुए नीचे की तरफ आए 24,500 की तरफ, तो यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन को रीड करना है। 24,500 के नीचे कुछ इस प्रकार का प्राइस एक्शन आपको दिखे सेल साइड का, भले ही ये आपको छोटी कैंडल में 3-5 मिनट की कैंडल के अंदर ही मिले, तो आपको सेल साइड में एंट्री करनी है। अदरवाइज यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर के दोबारा 500 के करीब वापिस से आपको बढ़ती हुई भी नजर आ सकती है। और जो आपको ये 700-750 का आई था, ये भी वीक के अंदर ब्रेक करती हुई दोबारा आप साइड में बढ़ती हुई 25,000 की तरफ निकल सकती है। 24,950 से 25,000 की तरफ ये रेंज आपको दोबारा दिखा सकती है निफ्टी तेजी के अंदर। ठीक है फ्रेंड, निफ्टी के लेवल आपको समझ में आ गए होंगे। हाँ, अगर गैप डाउन मिल जाए, ये तो अप साइड के या फ्लैट ओपनिंग के थे। अगर यहाँ क्लोजिंग के नीचे हमें निफ्टी का प्राइस मिलता है मंडे को ओपनिंग के साथ ही, तो मार्केट में क्या करना है फ्रेंड, तो जो ये रेंज है ना फिर रेड कैंडल वाली ये रेंज, इसी रेंज को इस तरह से रखना है वापिस से प्राइस एक्शन रीडिंग के लिए। यहाँ पर अगर बुलिश सिग्नल दोबारा मिलता है इस तरह से, तो मार्केट में समझना है तेजी आने वाली है, जो कि हमें 700 से 750 का टारगेट तो देगी ही, और भी ऊपर जैसा आपको बताया दोबारा चले तो निकल सकती है। अदरवाइज देखिए इस रेंज को एज ए रेजिस्टेंस मानकर भी निफ्टी गैप डाउन मिलती है तो दोबारा इधर आई, वहां से फिर से डाउनफॉल दिखा सकती है 300 तक। 24,300 ये फिर से एक सपोर्ट का काम करेगा। 24,300 का प्राइस, यहाँ पर आपको फिर से प्राइस एक्शन को रीड करने की आवश्यकता होगी। अगर इसके नीचे निकला तो 24,000, 24,300 के नीचे निकला इस तरह से तो 24,000, और संभला प्राइस यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न देता है तो वापिस से आपको 24,500 के ऊपर और इसके भी ऊपर संभला तो आपको बड़ी तेजी यानी 700 से 800 की रेंज दोबारा दिख सकती है, यानी निफ्टी तेजी में है। और बाई साइड में इस चैनल के हिसाब से चलना है फ्रेंड। यहाँ पर 300 पर भी सपोर्ट रहेगी नीचे की साइड में मिलती है तो, और अप साइड में मिलती है तो 700 से 750 की रेंज एक रेजिस्टेंस का काम करेगी।
जिसमें निफ्टी आपको 500 की तरफ गिरती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर संभली तो दोबारा रिवर्सल अपसाइड का 25,000 की तरफ है। अदरवाइज अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन नीचे का मिला तो समझना वीक के अंदर फिर फ्राइडे तक आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि 24,300 और 24,000 तक की गिरावट वापस आपको दे सकती है। बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में साफ साफ बताया गया था कि तेजी में है बैंक निफ्टी भी। हालांकि ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दी गई थी और उसमें बताया गया था जब भी आपको 700 से 800 की रेंज का टारगेट मिलेगा तो वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये हमारा पहला टारगेट था। सेकंड टारगेट 51,100 का रखा गया था। और इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब भी हमें आवरली क्लोजिंग मिलनी थी तो उसके नीचे हम सेल साइड में थे। सेल साइड का टारगेट भी मिला उसी लेवल तक, ठीक है, उसी जोन तक, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट थी। तो दोबारा सपोर्ट से प्राइस फिर से बढ़ा है, ट्रेंड लाइन को टच कर नीचे बढ़ता है या अप साइड में निकलता है, ये हमें मंडे को देखना है। अगर देखिए फ्रेंड, मंडे को इस साइड में आवरली क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर यानी 800 के ऊपर मिलती है तो टारगेट अगला रखना है 51,100 का। 51,100 की रेंज का 100 से 150 रेंज का टारगेट आपको फर्स्ट रखना है बैंक निफ्टी में। देखिए मार्केट यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बनाकर दोबारा रेड कैंडल बनाकर नीचे आ जाए तो वो ट्रैप मोड होगा और इन रेड कैंडल के नीचे जब भी प्राइस निकलेगा आपको सेल साइड में फिर से बैंक निफ्टी टूटती हुई दिखाई दे सकती है इस जोन के ऊपर। यानी जो ये लास्ट वाली दो कैंडल हैं इनके ऊपर हम तेजी में रहेंगे। आपको 51,100 के भी ऊपर अगर संभलती है बैंक निफ्टी तो ये आपको 52,150 की तरफ का 52,150 की तरफ का सेकेंड टारगेट आपको देती हुई दिखाई दे सकती है। तेजी में रहेंगे ट्रेंड लाइन के ऊपर यानी 800 के प्राइस के ऊपर 51,100 और 52,150 बड़े टारगेट हैं फ्रेंड बैंक निफ्टी के। यानी कि आने वाले वीक में मंडे से हमें यानी कल से हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा तेजी दिखाई दे सकती है और निफ्टी में कम तेजी, ये हमें प्राइस एक्शन बता रहा है। और अगर प्राइस मंडे को दोबारा इस ट्रेंड लाइन के करीब से दोबारा घूम करके इस प्राइस के नीचे इन दो कैंडल के नीचे निकले तो जो ये अप साइड के 52,150 की तरफ का सेकंड टारगेट है वो अवॉइड करना है फ्रेंड। सेल साइड में रहेंगे इस लेवल के नीचे और सेल साइड में आपको वापस से प्राइस 50,000 की तरफ तो दिखेगा ही, 500 से 50,000 का पहला टारगेट और फिर आपको इन कैंडल को भी ब्रेक करता हुआ नीचे की साइड में निकलता हुआ अगर यहाँ 50,000 के नीचे संभला तो इनके भी नीचे निकलता हुआ 49,000 की तरफ प्राइस गिरता हुआ दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी का। तो हमें सिर्फ प्राइस एक्शन पर चलना है, न FII DII का डाटा देखना है, न और कुछ। जो भी चार्ट हमें बताएगा हमें उसी प्रकार से आगे का स्टेप लेना है। हमें देखिए इन कैंडल के नीचे अगर अप साइड से प्राइस निकलता है तो सेल साइड की एंट्री बनानी है और सेल साइड में 50,000 का पर प्राइस एक्शन को रीड करना है। अगर इसके नीचे संभला प्राइस तो हमें सेल साइड में बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये सेंसेक्स का चार्ट है फ्रेंड, आवरली टाइम फ्रेम है, इसका भी कैंडल सभी आवरली कैंडल हैं। और यहाँ पर देखिए 78,000 पर सपोर्ट को बताया गया था, इस रेंज पर 78,200 एक सपोर्ट रखी गई थी। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कहा था हमने मिल सकती है, वहाँ पर हमें क्या मिला है, एक फिर से बुलिश पैटर्न में एमरजेंसी कैंडल दिखाई दी, पिन बार बोलते हैं इसे। और ठीक निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह यहाँ से एक अप ट्रेंड चालू हुआ, बीच में प्राइस गिरा है उसी जोन तक लेकिन दोबारा में तेजी देखने को मिली। और जो तेजी का हमारा टारगेट था 80,800 के करीब वापस आपको प्राइस दिखाई दे सकता है, ये टारगेट रखा था फ्रेंड। तो देखिए 80,800 के करीब तो नहीं, 80,500 तक हमें वापस तेजी मिली है और मंडे को फिर से ये जो 80,800 का प्राइस है ये आपको सेंसेक्स टच करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। 800 क्या हो सकता है आपको 81,100 तक भी, 81,100 तक भी सेंसेक्स अपसाइड में जाता हुआ दिखाई दे। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग दोबारा नीचे की साइड में देखने को मिल सकती है। अगर
देखिए प्राइस इस जोन तक आकर के 580 500 तक आकर के संभलता है तो ठीक है। अदरवाइज इस कैंडल के नीचे जब भी आपको आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी तो समझ जाना सेंसेक्स फिर से फॉल करने वाला है। और ये फॉल अब की बार 78 500, 78 500 और उसके नीचे 75,000 तक भी जा सकता है। तो ये हमारे सेल साइड के टारगेट रहेंगे 78 500 और 75,000। और अप साइड में फ्रेंड इस लेवल के ऊपर हम तेजी में हैं। 80 800 तो अचीव होगा ही, 8100 भी आपको अचीव होने के चांस हैं। अगर उसके ऊपर भी आपको सेंसेक्स संभलता हुआ दिखाई दे तो समझ जाना ये दोबारा से 82,000 को टच करने जा रहा है।